हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद फन। आज की इस वीडियो में हम डिसेबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी रूल को डिस्कस करने से पहले हम इसे शॉर्ट में जानते हैं कि डिसेबिलिटी रूल एक्चुअली में होता क्या है। कई बार ऐसे सिचुएशंस या कंडीशंस आ जाती हैं जब हमें एक बहुत लार्ज नंबर दे दिया जाता है और हमें ये बोला जाता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वेदर वो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइडेड हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें कोई भी 10 डिजिट्स के नंबर दे दिए गए हैं और हमें ये बोल दिया कि हमें 2 से देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम डिवाइड तो कर सकते हैं ईजिली 2 से, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये टाइम कंज्यूम ना हो, हमारा टाइम सेव हो, इसीलिए हम डिसेबिलिटी रूल का यूज़ करते हैं ताकि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम उसको ईज़िली बता सकें कि वो नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम डिसेबिलिटी रूल का या डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं डिसेबिलिटी रूल्स फॉर 2। डिसेबिलिटी रूल्स ऑफ 2, if the value of a unit place is an even number so it is divisible by 2। तो 2 का डिसेबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर जो वैल्यू है यूनिट प्लेस पे अगर वो इवन हुई तो फिर वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं हुई, इवन के अलावा कोई और नंबर हुआ या ऑड नंबर हुआ, तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है 32570। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे है हमारा 0। तो 0 इवन है या ऑड है? या ये एक इवन नंबर है। 0 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। तो यूनिट प्लेस पे हमारा 0 है जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सो एज द वैल्यू ऑफ अ यूनिट प्लेस इज 0 विच इज़ एन इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। एक और एग्जांपल लेते हैं 32571। अब यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे है वो 1 है, और 1 क्या है, इवन है कि ऑड है? जी, ये बिल्कुल ऑड नंबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 1 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर हो। नेक्स्ट डिसेबिलिटी रूल आती है हमारी 3 की। तो डिसेबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 372155321। हमें इतना एक लार्ज नंबर दे दिया गया है और अब हमें ये पता करना है कि हमें ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, पर इसको ईजीएस्ट मेथड या तुरंत सॉल्व करने का एक इजी वे मेथड ये है कि हम क्या करें, जितने भी नंबर दिए 372155321 इसे ऐड करके, और अगर इनका सम ऐसा आता है जो 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये डिसेबिलिटी वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। तो हमने क्या किया, हमने जो गिवन नंबर है उसको ऐड कर दिया। 3 + 7 + 2 + 1 + 3 + 5 + 2 + 1। ऊपर में जो नंबर दिया था हमने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद रिजल्ट आया 24। अब 24 3 के टेबल में आता है क्या? हाँ, आता है। मतलब ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 372555321। अब हमें इसको चेकआउट करना है कि वेदर ये 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या करते, 3 से डिवाइड करते, और अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता तो उतना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक ईजीएस्ट मेथड लाया जिसको हम डिसेबिलिटी रूल के नाम से जानते हैं। तो डिसेबिलिटी रूल 3 का क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया उसको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद देखा जाए कि वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 3 + 7 + 2 + 5 + 5 + 3 + 2 + 1 जो नंबर लिखा हुआ था हमने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद रिजल्ट आया 28। अब 28 3 के टेबल में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो हम कह सकते हैं 28 3 के साथ डिवाइड नहीं है, इसीलिए ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट डिसेबिलिटी रूल ऑफ 4। अब 4 का डिसेबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 4। तो एग्जांपल में देख लिए
कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, क्या बोल रहे हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ये बोल रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट इज डिजिबल बाय 4। तो हमने एक नंबर ले लिया, लार्ज नंबर ले लिया, और हमें ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइडेड है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 3 2 5 7 8 8। अब 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइडेड हैं, इसीलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइडेड है। हैंस लास्ट 2 डिजिट आर डिजिबल बाय 4, सो द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5 देखते हैं। सो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बोल रहा है द यूनिट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5। तो जो यूनिट डिजिट होगा किसी भी वैल्यू का या किसी भी नंबर का, उसका या फिर यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो 5 से पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे 250, तो 250 यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 है, तो डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से डिजिबल होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में 250 है, लास्ट में है यूनिट प्लेस पे 0, सो इट विल बी डिजिबल बाय 5। नेक्स्ट एग्जांपल में 255, लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, इसीलिए ये भी 5 से डिवाइडेड हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में 251 है, अब यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसीलिए ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का डिवाइड होने का यही एक कंडीशन है कि या फिर वो 0 हो या फिर 5 हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिजिबिलिटी रूल फॉर 6 देखते हैं। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये बोलता है द नंबर शुड बी डिजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। मतलब 6 कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा या फिर वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और तो और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 3 के डिजिबिलिटी रूल तो हमने देखे। 2 का डिजिबिलिटी रूल ये बोल रहा था कि लास्ट का जो नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए और जो नंबर दी गई है, और 3 का डिजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो नंबर दी गई है उसका सम करने से अगर उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले कि वो कंडीशन 2 और 3 के कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो नंबर की नहीं करता है। तो एग्जांपल हमने लिया है 336। अब यहाँ हम देखेंगे, पहले तो ये चेकआउट करते हैं कि वेदर वो 2 से डिजिबल है कि नहीं। तो 2 का डिजिबिलिटी रूल था कि लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, तो यह ट्रू, 6 इज आर इवन नंबर, 2 से सेटिस्फाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे कि 3 से सेटिस्फाई हो रहा है डिजिबिलिटी रूल के या नहीं। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा था कि पूरा ऐड करो और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिबिलिटी रूल 3 से सेटिस्फाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 एंड 6 + 6 दैट इज 12। तो पूरा क्या आया 12 आया। तो सो 12 इज ऑल्सो डिजिबल बाय 3। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिजिबल है, इसीलिए ये नंबर हम कह सकते हैं कि 6 से भी डिजिबल है, क्योंकि 2 और 3 से डिजिबल मीन्स 6 से भी डिविजिबल है ये नंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिबिलिटी रूल फॉर 8। सो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिजिबल बाय 8। बहुत सिंपल सा डिजिबिलिटी रूल है इसका कि इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिजिबल बाय 8। यहाँ हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में देखते हैं 3216। अब हम देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 216 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 3216 पूरा ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिजिबल बाय 9। 3 के लिए जैसा प्रोसेस था सेम वैसे ही डिजिबिलिटी रूल 9 का भी प्रोसेस है। इसमें 3 में क्या करते थे, हम सबको ऐड करते थे और देखते थे कि वो 3 से ऐड और कट होगा या नहीं होगा, या डिवाइड होगा या नहीं। और इसमें क्या देखते हैं हम डिजिबिलिटी रूल की ऑफ 9 में देखते हैं कि हम इसको पूरा सम करते हैं, सम देखते हैं कि 9 की टेबल से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया 97354537 अब हम इसका सम करेंगे। सम किया हमने तो आंसर आया 45 और 45 हमने देखा कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है। ओके, सो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे डिजिबिलिटी रूल को ईज़िली समझने के लिए। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारी डिजिबिलिटी रूल्स। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग उसको शॉर्ट आउट करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कर बताइए। सो हियर इज़ योर क्वेश्चंस।
आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट आउट करिए। शॉर्ट आउट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।